किरोड़ी और बेनीवाल की जंग पर लग गया विराम। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं। इस कहावत का जीता जागता उदाहरण देखने को मिला राजस्थान की सियासत में, जहां भजनलाल सरकार में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच महज 24 घंटे के भीतर गिले शिकवे दूर हो गए। बीते दिनों राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एएसआई भर्ती रद्द करने के फैसले के बाद दोनों नेताओं के बीच विवाद उपजा था, जिसमें वे एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते नजर आए। बात इस कदर तक बढ़ चुकी थी कि दोनों ने न सिर्फ तू तराके से बात की, बल्कि एक दूसरे पर आरोप भी लगाए। लेकिन कुछ ही समय में जब दोनों ने शांत स्वभाव से अकेले में मंथन किया, तो उन्हें अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो गया और अब दोनों ने ही एक दूसरे से मीडिया के सामने आकर माफी भी मांग ली है। इसकी सबसे पहले शुरुआत की दिग्गज बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने, जिन्हें इस वीडियो में देखा जा सकता है। को परेशानी हुई, मैं पर्टर्ब हुआ तो कुछ बात कह दी, तो उसको उनको भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मैं तो कम से कम अन्यथा नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे पे उन्होंने मेरे को नजदीक से देखा, मैंने उनको नजदीक से देखा है, लेकिन उन्होंने ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए जिससे मैं दुखी हो गया और ये दुख कई दिनों में मिटेगा। जैसे ही बाबा किरोड़ी में अपने शब्दों के लिए माफी मांगी, तो बेनीवाल भी खुद पर शर्मिंदा हुए और उन्होंने भी मीडिया के सामने आकर सार्वजनिक रूप से अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। इसी के साथ दोनों जननेताओं के मतभेद दूर हो गए। साथ ही बेनीवाल ने इस लड़ाई का ठीकरा मीडिया चैनल पर फोड़ दिया, जिसके सवालों ने दोनों के बीच बेवजह का झगड़ा करवाया। उन्होंने इस बारे में काफी कुछ कहा, जिसे इस वीडियो में सुना जा सकता है। कल की जो घटना थी वो एक अकस्मात हो गई बात। कुछ मीडिया जिस चैनल ने हमसे बात करी, वो चैनल भी यही चाहता था कि गलत बात करके लड़ा दो। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप पर्दा डाल रहे हो। मैंने कहा सरकार पर्दा डाल रही है। उन्होंने उन पर ले ली, उनकी बात लेके भिड़ंत करा दी। टीआरपी के लिए करते थे, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए किसी को। और डॉक्टर साहब बड़े नेता हैं, बहुत लंबा समय हम साथ रहे, 20-25 साल तक। कभी हमारे किसी तरह के भेदभाव या कोई वो नहीं रही कि भाई डॉक्टर साहब का नुकसान मैं करूं, वो मेरा करें। और डॉक्टर साहब का हमारा कोई व्यक्ति का झगड़ा नहीं, बहुत प्रेम हमारे बीच रहा है। कल वो ज़्यादा कह गए थे और बाद में उनको फील भी हुआ होगा। रात को मुझे भी फील हुआ कि यार काम भिड़ंत करा दी, बिना हट जाता है एक आदमी फ़ोन पे। अब जब बेनीवाल ने भी बाबा किरोड़ी से माफी मांग ली है, तो प्रशंसकों को भी उम्मीद है दोनों नेताओं के बीच पहले जैसा प्रेम फिर से मजबूत होगा। दोनों अपने अपने क्षेत्र में युवाओं, महिलाओं, वंचितों और पीड़ितों की लड़ाई को लड़ने का काम लगातार करते रहेंगे, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। सभी जानते हैं कि जिस ईएसआई भर्ती के मुद्दे को लेकर यह मतभेद हुआ, उसकी लड़ाई की नींव पहले किरोड़ी ने रखी और बेनीवाल ने अंत तक उसे जिंदा रखने का काम किया और अंत में सत्य की जीत हुई। यह जीत दोनों ही नेताओं के संघर्ष और जनसेवा में समर्पण का ताजा उदाहरण पेश करती है।